कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ यूजरी इन इस्लाम। इस्लाम में सूदखोरी निषेध की अवधारणा। ब्याज लेना और देना इस्लाम में निषिद्ध है। ब्याज का समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लोग आज ये समझते हैं कि ब्याज का विरोध सही नहीं है, ये सिर्फ एक धार्मिक अपील है। वो कहते हैं कि ये एक उचित चीज़ है जो समाज के लिए लाभदायक है। लोग इसके पक्ष में कई तर्क पेश करते हैं। देखते हैं कि क्या किसी व्यक्ति का अपने कर्ज पर ब्याज की मांग करना उचित है। क्या ये न्याय है कि जो व्यक्ति कर्ज ले वो उस पर कुछ ब्याज भी दे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो कर्ज देता है उसको खतरा होता है, वो बलिदान देता है। जिस धन का वो उपयोग कर सकता था उसे दूसरे को लाभ लेने के लिए दिया है तो उसे उसका किराया दिया जाना चाहिए। ये बात सही है कि कर्ज देने वाला किसी को धन देकर खतरे में आ जाता है और वो बलिदान भी देता है, लेकिन ये कहाँ से सही होगा कि इस खतरे और बलिदान की महीने की महीने एक राशि ली जाए। अगर उसे राशि का खतरा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लेने वाले की कोई चीज़ रहन रख सकता है या उससे कोई गारंटर मांगे या फिर सिरे से कर्ज देकर खतरा ही न उठाए। खतरा कोई व्यापार का धन नहीं है कि जिसकी कीमत हो, ना ही कोई मकान, फर्नीचर या सवारी है जिसका किराया लिया जाए। और बलिदान तो उसी वक्त तक बलिदान है जब तक वो कोई व्यापार ना हो। ये कोई हर्जाना भी नहीं है क्योंकि उसने जो रकम दी वो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा थी, इसलिए उस पर हर्जाने का भी कोई सवाल नहीं पैदा होता है। ये कोई किराया भी नहीं हो सकता क्योंकि किराया उन चीज़ों का होता है जिन्हें किराएदार के लिए उपलब्ध किया जाता है, जो उसके उपयोग से टूटती है, ख़राब होती है और उन चीज़ों की कीमत पर इसका असर होता रहता है। लेकिन किसी रकम, अन्न, फल, सब्जी पर ये लागू नहीं होता। कोई कहता है कि मैंने जो धन उपयोग के लिए लिया है उस पर लाभ होना चाहिए क्योंकि मैं भी उस व्यक्ति को लाभ के लिए दे रहा हूँ। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए ये राशि ली हो तो उस पर महीने के महीने कैसे लाभ उठा सकता है। इससे वो अपनी आवश्यकता तो पूरी कर सकता है, लेकिन ये कोई इंसाफ नहीं है कि जितना ज़्यादा मुसीबत में वो फंसता जाए उतना ही लाभ ब्याजखोर को मिलता रहे। यदि कोई व्यक्ति उस रुपयों को व्यापार में लगा रहा है और कर्ज देने वाला उस पर फ़ायदा उठाना चाहे तो तब भी ये सही नहीं होगा कि व्यापार में उस व्यक्ति को फ़ायदा हो या हानि, कर्ज लेने वाले को हर महीने या हर साल फ़ायदा ही मिलता रहे। यहाँ ये बात तो सही होगी कि कर्ज देने वाला व्यापार में भागीदार बने और व्यापार के फायदे और हानि दोनों में भागीदार हों। भारी तर्क के साथ भी ब्याज क्यों लगाया जाना चाहिए या भुगतान किया जाना चाहिए, इसका कोई उचित कारण नहीं दिया जा सकता। ब्याज की दर लोगों की मजबूरी के हिसाब से तय होती है, जिसका तर्क और न्याय से कोई लेना देना नहीं है। अब हम देखेंगे कि ब्याज के क्या बुरे प्रभाव समाज पर पड़ते हैं। नैतिक और आध्यात्मिक नुकसान। ब्याज का व्यापार स्वार्थ, कंजूसी, संकीर्णता, पूंजीवाद जैसे लक्षण के द्वारा चलता है, जबकि इस्लाम इसके विपरीत ज़कात और दान और बिना ब्याज के कर्ज देने की शिक्षा देता है। साथ ही इस्लामिक बैंकिंग द्वारा ब्याज मुक्त बैंक का निर्माण हुआ है। ये सब निस्वार्था, करुणा, उदारता, उच्च चरित्र जैसे गुणों का निर्माण करता है। नंबर 2, सांस्कृतिक और सामाजिक नुकसान। जिस समाज के लोग अपने स्वार्थ के बिना किसी के काम ना आए, किसी एक की ज़रूरत के समय दूसरा लाभ उठाने की कोशिश करे, अमीर वर्गों के हित गरीब वर्गों के हितों के खिलाफ हो, ऐसा समाज कभी एक मजबूत समाज नहीं हो सकता। इसके विपरीत जिस समाज में लोग एक दूसरे की ज़रूरत के समय उनकी मदद करें, जहां अमीर वर्ग के लोगों का गरीब लोगों के प्रति करुणा और उदारता का व्यवहार हो, ऐसे समाज में प्रेम और करुणा का विकास होगा। इसका एक उदाहरण इंग्लैंड और अमेरिका के बीच कर्ज का मुद्दा है। पिछले विश्व युद्ध के मौके पर इंग्लैंड ने अमेरिका से कर्ज मांगा था। इंग्लैंड चाहता था कि अमेरिका, उसका युद्ध मित्र, उसे ब्याज मुक्त कर्ज दे, लेकिन अमेरिका ने उसे ब्याज सहित कर्ज दिया। इंग्लैंड इस बात से बहुत निराश हुआ कि उसका मित्र आवश्यकता की घड़ी में भी स्वार्थीपन दिखा रहा है, लेकिन मजबूरी में उसे कर्ज लेना पड़ा। यह अनुबंध
ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड के लोगों को ये बहुत बुरा लगा कि इससे दोनों देशों के रिश्ते बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए। इंग्लैंड के लोग ब्याज को बुरा नहीं मानते थे, लेकिन अपने देश की मुसीबत में ब्याज पर दिया गया कर्ज उन्हें बहुत बुरा लगा और वो ये कहने लगे कि ब्याज रिश्तों को तोड़ने वाली चीज़ है। नंबर 3, आर्थिक नुकसान। इसे हम 4 हिस्सों में समझेंगे। नंबर 1, आवश्यकता के लिए लिया गया कर्ज। जो कर्ज गरीब लोग अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए महाजनों से लेते हैं, उस पर वो बड़ी ब्याज दर लगाते हैं, जिससे इन पर काफ़ी बोझ हो जाता है। उनकी जीवन की गुणवत्ता गिरती रहती है, पेट पालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ उन्हें अपराध में धकेलती है। वो टेंशन के कारण सही से अपने काम नहीं कर पाते, जिससे आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। साथ ही साहूकार रुपया जमा करता है, खर्च नहीं करता और गरीब से भी बड़ी राशि ले लेता है, जिससे वो भी जितना रुपया खर्च कर सकते थे नहीं कर पाते हैं। इससे देश का आर्थिक विकास बुरी तरह प्रभावित होता है, क्योंकि ज़्यादातर रुपया जमा होकर साहूकार के पास पहुंच जाता है और जितना खर्च होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। नंबर 2, व्यापार कर्ज। व्यापारी लोगों को हमेशा फ़ायदा नहीं होता, लेकिन उन्हें ब्याज दर के हिसाब से ब्याज देना ही होता है। हानि की सूरत में उन्हें ब्याज देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तब भी देना ही होता है, जिसकी वजह से उन्हें व्यापार में काफ़ी नुकसान होता है। ब्याजखोरी की वजह से जिस दर पर ब्याज देने वाला रुपया नहीं देना चाहता, नहीं देता है, जिसके कारण रुपया बिना किसी काम के किसी व्यापार में लगने की बजाय पड़ा रहता है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। ब्याज देने वाला मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से रुपया नहीं देता, बल्कि अपने फ़ायदे के हिसाब से रुपया कभी देता है, कभी रोक लेता है। जब मार्केट में राशि की ज़रूरत हो तब वो ब्याज बढ़ाता जाता है, और जब मांग कम हो तब वो ब्याज कम करता है। इसके कारण व्यापार और फैक्ट्रियों का नुकसान होता है और इसका प्रभाव देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। नंबर 3, सरकारों की देशी कर्ज। सरकार देश की ज़रूरत के समय देशवासियों से कर्ज लेती है तो उसे भी ब्याज देना पड़ता है। साहूकार लोग जब सरकार को कर्ज देते हैं तो ब्याज लेकर ये बता देते हैं कि जिस देश में उनका पालन पोषण हुआ, जहाँ बड़े हुए, उस देश की मुसीबत से, देश के नुकसान से भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी उन्हें अपने स्वार्थ की पड़ी रहती है। कभी कभी सरकार पर ब्याज का इतना बोझ पड़ जाता है कि वो दे नहीं सकती, तब टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं। इस प्रकार ब्याज का बोझ आम लोगों पर डाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया सामूहिक व्यवस्था में धन के प्रवाह को गरीबों से अमीरों की ओर मोड़ देती है। हालांकि कल्याण की आवश्यकता ये है कि ये अमीर से गरीब तक जारी रहे। इस तरह गरीब दिन भर जो 2 वक्त की रोटी कमाता है, उसमें से उसे साहूकार का हिस्सा भी टैक्स की सूरत में निकालना पड़ता है। नंबर 4, सरकार के विदेशी कर्ज। सरकार को जब बड़ी ज़रूरत होती है तो वो विदेश से ब्याज पर कर्ज लेती है, जो काफ़ी बड़ी दर पर दिया जाता है। ये ब्याज देते देते ही सरकार थक जाती है और उससे फ़ायदा भी नहीं उठा पाती है। इससे ब्याज के दूसरे सभी नुकसान के साथ साथ यह भी नुकसान होता है कि ब्याज बढ़ते बढ़ते देशों के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें दुश्मनी पैदा हो जाती है। जब ये बोझ ज़्यादा बढ़ता है तो आम लोगों से भारी टैक्स के रूप में ये ब्याज लिया जाता है, लेकिन ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं। लोग बेचैन होकर देश के नेताओं पर चिढ़ते हैं, लोग क्रोधित हो जाते हैं और उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ब्याजखोरी के इन प्रभावों को देखकर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि समाज में ब्याजखोरी की मनाही नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा ईश्वर ने कुरान में अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 274 से 276 में बहुत ही प्यारी शिक्षा दी है कि जो लोग अपना धन सबके सामने भी और छिपा कर भी दिन और रात में खर्च करते रहते हैं, उनके लिए उनके पालनहार के पास इनाम है। वो ना ही तो डरेंगे और ना ही दुखी होंगे। लेकिन सूद खाने वालों की स्थिति शैतान के स्पर्श से पागल हो चुके व्यक्ति की तरह है। इस स्थिति से पीड़ित होने का कारण ये है कि उनका कहना है कि व्यापार भी सूदखोरी की तरह है। हालांकि अल्लाह ने व्यापार को वैध और सूदखोरी को मना किया है। इसलिए जिसे भी ये सलाह मिले
उसे सूदखोरी से बचना चाहिए। उसने पहले जो कुछ भी खाया है वो अल्लाह के पास मामला है, और जो कोई इस आदेश के बाद ही इस क्रिया को दोहराता है वो नरक में जाने वाला है, जहाँ वो हमेशा के लिए रहेगा। अल्लाह सूद को नष्ट करता है और दान को बढ़ाता है, और अल्लाह कृतघ्न और दुष्ट व्यक्तियों को पसंद नहीं करता। इन शिक्षाओं का पालन करके आज कई इस्लामिक ब्याज मुक्त बैंक्स का निर्माण हुआ है। साथ ही इस्लाम ज़कात और दान की शिक्षा देता है, ताकि लोग एक दूसरे की मदद करें और प्रेम से पेश आएं, जिससे समाज में उदारता और करुणा बढ़ती है। आइए हम भी कुरान की आज्ञा का पालन करें और ब्याज मुक्त समाज का निर्माण करें।